सुप्रभात बच्चों। आज किसी व्यक्तिगत कारण से मैं आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखकर इस कविता का अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग अपनी लास्ट कक्षा में इस कविता का पठन कर चुके थे। आज आप लोग इसकी अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। इस कविता को जिस कवि ने लिखा है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि सवेरा होते ही क्या होता है। उन्होंने इस प्रश्न के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश किया है कि प्रकृति समय के साथ चलती है और हमें भी समय के साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। हुआ सवेरा, कविता का नाम क्या है? हुआ सवेरा। ह में छोटी हूँ आ, हुआ सवेरा, स व में की मात्रा रा, सवेरा। हुआ सवेरा मतलब अभी अभी सुबह हुआ। सवेरा मतलब सुबह। हम लोग सारा दिन काम करने के बाद रात को सो जाते हैं। रात को सोने से हमारी थकावट सारी दूर हो जाती है। फिर हम लोग जब सुबह उठते हैं, हमारे अंदर नई चुस्ती फुर्ती आ जाती है, नई शक्ति आ जाती है, जिससे हम लोग फिर से अपने काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रकृति भी समय के साथ चलती है, तो कवि बताने चाहते हैं कि प्रकृति के साथ हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। प्रकृति जैसे सुबह होते ही सूरज निकल आता है, चांद भी शाम को आती है, वैसे ही हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। सूरज निकला हुआ सवेरा, समय बड़ी रज सूरज। अच्छे से आप लोग इसके उच्चारण कीजिएगा और इसकी मात्रा भी देखिएगा। सूरज निकला हुआ सवेरा, सूरज निकलते ही क्या हो जाती है? सवेरा हो जाती है। पंछी छोड़ चले सब डेरा, पंछी भी अपने अपने डेरा मतलब अपने रहने का जगह, अपना घर, अपने अपने घोंसला को छोड़ के वो भी निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा घोंसला में रहते हैं, कभी कभी वो पेड़ के होल्स में भी रहते हैं। तो पंछी भी अपने अपने डेरा से निकलकर बाहर चले आते हैं अपने लिए खाना ढूंढने के लिए। आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरबाई। आसमान पर भी लाली छा जाती है, सुंदर सी लाल सी एक रंग दिखने लगती है। चली मंद शीतल पुरबाई, सुबह सुबह धीरे धीरे से शीतल सी बहुत सुंदर सी एक ठंडी ठंडी सी पुरबाई मतलब पूरब की दिशा से जो हवा चलती है वो चलने लगती है। इससे क्या हमें बहुत सुकून मिलता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था? सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। अभी आते हैं हम लोग सेकंड पैराग्राफ। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने। बिखरे मतलब इधर उधर पड़े हुए थे। तो जो मोती के दाने इधर उधर पड़े हुए थे वो धीरे धीरे सिमटने लग गए, एक साथ आने लग गए। नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। नन्ही नन्ही किरणें आ रही थी। सुबह होते ही सूरज की किरणें आती है, नन्ही नन्ही हल्की हल्की से प्रकाश आने लगती है। हंसे फूल कलियां मुस्काई, सारे फूल हंसने लगते हैं और जो कली होते हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं। वो लोग भी खुश हो जाते हैं सूरज की किरणों को देखकर। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ। तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा। यहाँ कवि हमें क्या बोलना चाहते हैं? कवि बोलना चाहते हैं कि तुम भी और सोए मत रहो, अभी उठ जाओ और दौड़ने लग जाओ। भाग रहा सूरज का घोड़ा, सूरज का जो घोड़ा है, सूरज जो है वो भाग रहा है, उसकी जो टाइम है, वो समय है, वो भागता जा रहा है। तो जैसे सूरज भाग रहा है, आप भी उठ के दौड़ना शुरू करो। तन मन में चुस्ती फुर्ती लाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। अब सारा रात सोने के बाद अभी आपको नई शक्ति मिल गई है, आप चुस्ती फुर्ती से आगे बढ़ने की कोशिश करो, मेहनत करके नाम कमाओ और अभी मेहनत करना शुरू करो। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, सारे परीक्षाओं में अच्छे अच्छे नंबरों से पास कर जाओ और फिर मेहनत करके बड़े होकर नाम कमाओ। तो कभी हमें ये बोलने की कोशिश किए हैं कि हमें भी समय के साथ
जैसे प्रकृति समय का बहुत पाबंद है, वैसे हमें भी समय का ख्याल रखना चाहिए और समय से सब कुछ करना चाहिए। इससे हम लोग सही समय पे सब कुछ कर पाएंगे और बड़े होकर नाम कमा पाएंगे। बच्चों, आप लोग इस कविता को अच्छे से याद कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं ये कविता का याद आप लोग से सुनूंगी। पूरे कविता को आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा और अगली कक्षा में हम लोग इसके शब्दार्थ और मुहावरे और कठिन शब्द पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।